को कैसे डिज़ाइन करते हैं, स्विच को यूज़ करके हम कैसे कनेक्टिविटी डायग्राम बना सकते हैं या उसको कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लाइक हमको यूज़र को पैचिंग करना है, यूज़र को एक्सेस देना है, हमको डिस्ट्रीब्यूशन स्विच लगाना है या कोर स्विच कौन सा है, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, 2 टायर 3 टायर और मल्टी कोर, लाइक दैट हम इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए देखते हैं। देखिए 3 टायर हायरार्किकल मॉडल, इसका मतलब पहले हम समझते हैं कि डिज़ाइनिंग। तो चलिए हम पैकेट टेस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अभी ये क्या है कि 3 टायर हायरार्किकल मॉडल है। तो उसमें देखिए यहाँ पे कोर है, बराबर मेरा कर्सर जो दिख रहा है यहाँ पे 2 कोर स्विच लगा है जो कि 9500 हो सकते हैं या 93 भी हो सकते हैं। जैसे आपका डिज़ाइन हो उस हिसाब से हम बना सकते हैं। बट हमने कंसिडर किया कि यहाँ पे 2 कोर है, कोर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, मतलब जो भी ट्रैफिक आता है आईएसपी से, सपोज मान लीजिए यहाँ पे या एक इंटरनेट लिया, तो यहाँ पे देखिए एक आईएसपी हमने कनेक्ट कर लिया। तो आईएसपी से जो भी ट्रैफिक आता है वो कैरी करने का जो काम है वो कोर 2 करता है। वो कोर 2 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस में डिवाइडेशन करने का काम या ट्रांसफ़र करने का काम कोर करता है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आगे एक्सेस लेयर को फॉरवर्ड करता है। और एक्सेस लेयर जो है सो वो जो हम एंड यूजर है, लाइक यहाँ पे पीसी लगा देते हैं। देखिए कि इसी तरह एक थ्री टायर हायरार्किकल मॉडल बोलते हैं उसको, जिसमें कोर डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस लेयर का यूज़ किया जाता है। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि देखिए 3 टायर हायरार्किकल मॉडल, उसमें क्या होता है कि एक्सेस लेयर सबसे बॉटम में होता है, मतलब जिधर आपके एंड यूज़र कनेक्टेड है, लाइक यूज़र हो गया, वाईफाई हो गया, पंचिंग मशीन हो गया, और आप और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो हम डायरेक्टली स्विच पे कनेक्ट करते हैं, उस लेयर को हम एक्सेस लेयर कहेंगे। और सेकंड चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर क्या होता है कि सभी एक्सेस लेयर को इन कमांड करने का काम डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो जो भी राउटिंग कैपेबिलिटीज़ है, मतलब एक्सेस लेयर को कोर स्विच से जो भी ट्रैफिक आया वो एक्सेस लेयर तक पहुंचाने का काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर करता है। और थर्ड अपना है कोर लेयर। कोर लेयर वो जो है जो आईएसपी से जो भी ट्रैफिक रूट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कोर लेयर करता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन को फॉरवर्ड करता है और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस लेयर को फॉरवर्ड करता है। तो ये एक्सेस लेयर वो बॉटम वाला लेयर है और डिस्ट्रीब्यूशन वो उसका ऊपर वाला, और सबसे टॉप वाला है कोर लेयर। और कोर लेयर के ऊपर भी एक आप राउटर वगैरह लगा के या फायरवॉल लगा के जैसे आप डिज़ाइन करते हैं आपके ऑफिस में उसी तरह वो डिफाइन होता है। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं एक्सेस लेयर। तो देखिए एक्सेस लेयर अभी जो मैजेंडा कलर में उसके बारे में देखेंगे, एक्सेस लेयर के बारे में। सो हाँ, सो एक्सेस लेयर क्या है कि जो मैंने बताया कि जो द एक्सेस लेयर विच एग्जिस्ट वेयर द एंड यूज़र आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क, मतलब कि जहाँ आपका एंड यूज़र कनेक्ट है उसको हम एक्सेस लेयर कहेंगे। और एक्सेस लेयर जो है वो L2 पे काम करता है, मतलब विलन और मैक आईडी पे यूज़ करके डेटा फॉरवर्डिंग का काम करता है। द थर्ड पॉइंट है अपना कि डिवाइस इन दी समटाइम कॉल्ड एज बिल्डिंग एक्सेस स्विच। ये सिंपल सी बात है कि कभी कभी उसको एक अलग नाम से भी नेमिंग किया जाता है, लाइक बिल्डिंग एक्सेस स्विच। तो अभी लेयर एक्सेस को क्या क्या कैपेबिलिटीज होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पहली बात है कि लो कॉस्ट पर स्विच। अभी ये जो स्विच है देखिए ये तो एंड यूज़र कनेक्ट करने का ही काम करता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा फीचर लोडेड नहीं होते, या आप बोल सकते हैं कि
उसमें उसको ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है कि ताकि जो एंड यूज़र है वो कनेक्ट हो सके, और ये दो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन और कोर लेयर के स्विचेस के कंपैरिजन में। ये थोड़े सस्ते मिलते हैं। सेकंड पॉइंट है हाई पोर्ट डेंसिटी। हाई पोर्ट डेंसिटी मतलब होता है कि देखिए कि कनेक्ट करने के लिए आपको हाई पोर्ट डेंसिटी मिलता है। तो यहाँ पे कर्सर देखिए, एक मिनट, हाँ कर्सर लगा दिया। देखिए यहाँ पे देखिए इथरनेट 1 2 3 4 5 अप टू 24, ये 24 का पोर्ट का स्विच है। मार्केट में 48 का भी स्विच है। जैसे इसका मतलब ये है कि अपने को पैचिंग करने के लिए ज़्यादा पोर्ट मिलते हैं। तो जो हाई अवेलेबिलिटी है पोर्ट पैचिंग के लिए वो हमको एक्सेस लेयर में मिलते हैं। तो स्केलेबल एंड अपलिंग हायर लेयर, इसका ये पॉइंट का मतलब है कि देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमने दो अपलिंग लगाया है, वो कहाँ से आया है? ये एक आया है एक कोर से, दूसरा आया है दूसरे कोर से। मतलब आप मल्टीपल अपलिंग लगा सकते हैं। सपोज ये ब्रेक हो गया, सपोज ये अपलिंग ब्रेक हो गया, तो ये कोर डिस्ट्रीब्यूशन से इसको अपलिंग मिलता रहेगा। तो इसके लिए इससे बोलते हैं कि हाई स्केलेबल अपलिंग एंड to higher sorry scalable uplink to higher layers। so high availability, इसका मतलब भी सेम है कि आपको हाई अवेलेबिलिटी मिलता है अपलिंक के लिए या पोर्ट डेंसिटी पे। तो मतलब आप पैच कर सकते हैं अपलिंक के लिए, और पोर्ट्स मिलते हैं। कॉपर अपलिंक कर सकते हैं आप, फाइबर अपलिंक कर सकते हैं, आपको 1G और 10GB अपलिंक ये एक्सेस लेयर में मिल जाता है। एबिलिटी टू कन्वर्ट नेटवर्क सर्विस दैट वॉइस डाटा वीडियो। तो यहाँ पे देखिए कि कभी कभी देखिए अभी यहाँ पे हमने पीसी लगाया है। अभी कुछ कुछ केसेस में क्या है कि हम इधर सर्वर्स लगाएंगे, कहाँ पे फ़ोन लगाएंगे, या कुछ कुछ है इसमें हम वायरलेस भी एपीज भी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे है तो देखिए एक लाइट वेट एपी ले लेते हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू कन्वर्ट नेटवर्क सर्विस दैट डाटा वॉइस और वीडियो। तो यहाँ पे देखिए कि हम वॉइस डेटा भी कन्वर्ट उसके थ्रू लेके जा सकते हैं, या हम फ़ोन कनेक्ट करके भी फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं ऑन दी एक्सेस स्विचेस, और हम सर्वर्स भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह मल्टीपल टाइप वे है वो डेटा कैरी करने का काम करते हैं। सो मतलब देखिए कि कभी हमको पता है खाली डेटा वो कैरी करता है, उसके अलावा वो वॉइस जो डेटा है वो भी कैरी करता है, वीडियो डेटा भी कैरी करता है। तो ये पॉइंट का ये मतलब है। सिक्योरिटी फीचर एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो सो लेयर 2 के जो भी सिक्योरिटी फीचर वो उसमें एक्सेस लेयर में मिल जाते हैं। और सेकंड थिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में आपका ट्रैफिक रूल असाइन कर सकते हैं, जो डिफाइन कर सकते हैं कौन सा ट्रैफिक अर्लियर आपको रीच कराना है, या आपको कौन सा ट्रैफिक को प्रायोरिटी देना है। तो बेसिकली प्रायोरिटी के लिए L2 लेयर पे हम यूज़ करते हैं 802.1 जो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है। वही हम जो क्वालिटी ऑफ सर्विस में मार्किंग करने के लिए या डिफाइन करने के लिए L2 प्रोटोकॉल है वो यूज़ करते हैं। तो ये है एक्सेस लेयर की जानकारी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर क्या बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इज प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन एक्सेस एंड कोर। तो देखिए डायग्राम पे चलती है। तो देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस है वो क्या है कि बिटवीन द कोर्स एंड एक्सेस स्विच के बीच में हमको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। एंड जो भी कैपेबिलिटीज़ है वो नीचे एज पर बिलो मतलब एक एक करके देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के जो कैपेबिलिटीज़ है, एग्रीगेशन ऑफ मल्टीपल एक्सेस लेयर स्विचेस। एग्रीगेशन मतलब क्या है कि इकट्ठा करके रख सकते हैं, या उनको अपलिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, या डेटा फॉरवर्ड जो मल्टीपल एक्सेस स्विच है। देखिए
मल्टीपल एक्सेस लेयर स्विच के ऊपर एग्रीगेशन कर सकते हैं कोर के ऊपर। मतलब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कोर एक लिया बराबर, तो यहाँ से हम 1 2 3 4 या मल्टीपल जो एक्सेस लेयर है उसको हम एग्रीगेट कर सकते हैं ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। सेकंड थिंग, हाई, यहाँ पे की लग गया, ठीक है। हाँ, हाई L3 राउटिंग थ्रूपुट फॉर द पैकेट हैंडलिंग। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे राउटिंग भी कर सकते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है उसके ऊपर L3, हम L3 बोल सकते हैं, और राउटिंग कैपेबिलिटी भी उसके पास होते हैं। वो IP या मैक एड्रेस के बेसिस पे डेटा फॉरवर्ड और कैरी कर सकते हैं। सो देखिए, तो यही मतलब है इसका। तो उसमें आप राउटिंग कर सकते हैं, OSPF जो भी राउट आपको डिफाइन करना है वो आप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड थिंग, सिक्योरिटी एंड पॉलिसी कनेक्टिविटी फंक्शन, और यहाँ पे भी सिक्योरिटी और पॉलिसी बेस्ड फीचर जो है एज कंपेयर टू L2 एक्सेस स्विच डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे ज़्यादा मिलते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो L2 पे भी मिलते हैं, L3 पे भी मिलते हैं। स्केलेबिलिटी, रिडंडेंसी, हाई लिंक टू द कोर एंड एक्सेस स्विच। यहाँ पे देखिए कि कोर और एक्सेस लेयर के बीच में हाई अवेलेबिलिटी पोर्ट्स, स्केलेबिलिटी मिलते हैं, कनेक्ट टू कोर, बिटवीन कोर एंड एक्सेस स्विच। देन तो मोस्ट ऑफ दी, मुझे एक कहना है कि मोस्ट ऑफ दी कंपनीज में क्या होता है कि नॉर्मली जो आपका 9500 है वही आप कभी कभी देख सकते हैं कि वह एक ही स्विच 95 के यहाँ पे भी यूज़ करता है, और यहाँ पे भी हम 95 का जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो फॉर द अपलिंक सेम स्विच। मैंने देखा है, बहुत टाइम देखा है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन और कोर लेयर पे भी एक ही स्विच मॉडल यूज़ करते हैं। तो सेकंड थर्ड पॉइंट है अपना कोर लेयर। कोर लेयर को देखिए तो यहाँ कोर लेयर पे हम देखिए कभी कभी डिज़ाइन में एक स्विच भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे देखिए कि कभी कभी एक स्विच को लेके भी कनेक्टिविटी किया जाता है, और कभी कभी एज अ रिडंडेंसी कोर भी डबल रहता है वो, और दोनों कोर के बीच में भी एक अपलिंक रहता है, पोर्ट चैनल उसको ईथर चैनल बोलते हैं, वो भी हम डिटेल्स में आगे देखने वाले हैं। तो इसी तरह कोर का काम है कि जो भी डेटा ISP से आता है या ISP से डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को फॉरवर्ड करने का काम जो है कोर स्विच करता है, और उसके जो हम कैपेबिलिटीज है वो देखते हैं कि वेरी हाई L3 राउटिंग थ्रूपुट। उसमें क्या है कि यहाँ पे आप वेरी हाई लेवल पे आप राउटिंग एनेबल कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए इसको डिलीट करते, कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ स्मॉल ऑफिसेस में आपने देखा होगा कि डायरेक्ट ISP भी आप यहाँ पे L3 पे कनेक्ट करते हैं और आपका सेटअप करते हैं। कुछ कुछ में राउट जो जिधर अपना स्मॉल ऑफिस है वहाँ राउटर की भी ज़रूरत नहीं है, तो इस केस में क्या होता है कि इसके पास राउटिंग कैपेबिलिटीज़ है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, हाँ, यूज़ करके हम राउटिंग एनेबल करके जो अपना नेटवर्क इंफ्रा है वो रन कर सकते हैं। तो इसी तरह इसको हम बोल सकते हैं कि उसमें L3 राउटिंग के लिए हाई कैपेबिलिटीज़ जो कोर स्विचेस है उसमें होते हैं। एडवांस क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, मतलब हम जो एक्सेस लिस्ट लगाते हैं पैकेट फिल्टरिंग के लिए, तो कोर लेवल के ऊपर हम एडवांस में एक्सेस जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, मैंने आपको बोला कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए डिफाइन के लिए ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो 802.1 है वो यूज़ किया जाता है। तो बट फ़र्क इतना ही है कि उसमें एडवांस क्वालिटी ऑफ सर्विस फीचर आपको कोर लेयर में मिलते हैं। रिडंडेंसी, हाई अवेलेबिलिटी,
यस, उसको देखते हैं। रेडंडेंसी हाई अवेलेबिलिटी मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक राउटर लगाया और ये राउटर एक दूसरे ए नामक आईएसपी से कनेक्टेड है। तो सॉरी, इसको हटाते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ एक यहाँ पे लगाया, एक दूसरा आईएसपी यहाँ पे लगाया। तो देखिए ये एक आईएसपी पकड़ लिए, आईएसपी आईएसपी 1 और ये मान लीजिए आईएसपी आईएसपी 2 मान लीजिए। तो ये केस में क्या होता है कि देखिए अभी आईएसपी 2 और आईएसपी 2 दोनों भी कनेक्टेड है, बट ये दोनों के बीच में हमने ये दोनों के बीच में एक ऐसी कैपेबिलिटीज है। सपोज मान लीजिए ये आईएसपी 2 है, ये बंद पड़ गया। सपोज ये प्राइमरी आपका ये आईएसपी 1 है और प्राइमरी आईएसपी आपका कुछ कारण केबल ब्रेक हो गया, कुछ भी लिंक डाउन हो गया, तो इसमें कैपेबिलिटीज है ऑटोमेटिक ये जो है आईएसपी 2 के थ्रू आपका जो भी डेटा फॉरवर्ड करेगा। तो इसका मतलब है रिडंडेंसी हाई अवेलेबिलिटी, मतलब आपको रिडंडेंसी मिलती है ऑन दी L3 layer from the which packet is coming from the ISP, right? So इसी तरह वो L3 कोर स्विच है, वो आपको रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट, ओके, यह ख़त्म हो गया। और देखते हैं कि देखिए ये तो है 3 टायर बराबर, ये है 3 टायर जो कोर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस लेयर। अभी देखते हैं कि 2 टायर। देखिए 2 टायर में क्या होता है कि मैंने आपको बोला है कि डायरेक्ट यहाँ पे एक राउटर लगाया जाता है और राउटर से जो भी आईएसपी आया वो लगा जाता है। यहाँ पे जो L3 जो टायर जो लेयर है वो उसको अवॉइड किया जाता है। सो जो जो छोटे छोटे ऑफिस है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कभी कभी ये भी होता है कि डायरेक्ट आपका जो आईएसपी कनेक्शन है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं 2 टायर हायरार्किकल मॉडल बोलते हैं। तो सेकंड, और ये 2 टायर, ये 3 टायर, और एक होता है कि मल्टी कोर। तो देखिए मल्टी कोर में क्या होता है कि देखिए ये 4 कोर स्विचेस यहाँ पे लगाए हैं और अलग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच लगा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे एक्सेस एक्सेस, और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए आपका एक आईएसपी यहाँ से आया और मान लीजिए एक आईएसपी यहाँ से आया, मतलब ये स्विच पे आया। इस मॉडल को बोलते हैं कि मल्टी नोड कोर मॉडल है, उसको बोलते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।